सुप्रीम कोर्ट के आज एक बहुत बहुत बड़े जजमेंट में उन्होंने बोला कि प्रशांत भूषण जो एक बहुत नोटेड वकील है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने बोला कि उनके दो रीसेंट ट्वीट, एक सीजेआई बोबडे के बारे में और एक सुप्रीम कोर्ट और उनके पिछले 6 साल में उन्होंने कैसे काम किया, उसके वजह से ये दो ट्वीट्स की वजह से उन्होंने बोला कि प्रशांत भूषण ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट कमिट किया है। और ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम यहाँ पे एक्चुअली बहुत कुछ देख सकते हैं कि इस देश में जुडिशरी को अगर क्रिटिसाइज करना है तो क्या आप कुछ भी चीज बोल सकते हैं, क्या आप ओपनली बोल सकते हैं, आजादी से बोल सकते हैं या नहीं। अब ये पूरा मामला जो है ये शुरू कैसे हुआ था? 27 जून को प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट में लिखा था कि पिछले 6 साल में भारत में डेमोक्रेसी तोड़ा जा रहा है, डेमोक्रेसी मर रहा है इस देश में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो 4 सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है JS खेयर, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और शरद अरविंद बोबडे, इनके टेन्योर में पर्टिकुलरली ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हुआ है और कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहे। अब ये ट्वीट उन्होंने 27 जून को लिखा था। 29 जून को उन्होंने एक वायरल फोटो शेयर किया था जो उस दिन आया था। चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे नागपुर गए थे छुट्टी के लिए और वहां पे एक राजभवन पे उन्होंने एक हार्ली डेविडसन के सुपर बाइक पे बैठे हुए फोटो लिया गया था उनका। अब इस फोटो को शेयर करके प्रशांत भूषण ने बोला था कि देखो, बिना मास्क बिना हेलमेट पहन के राजभवन में बीजेपी के नेता के बेटे के सुपर बाइक पे बैठा हुआ सीजेआई है, और जब साथ में सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन मोड में है जिसके वजह से लोग के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। अब ये दो ट्वीट्स से ये पूरा इशू शुरू हुआ था। एक मध्य प्रदेश के एडवोकेट ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। उन्होंने बोला था कि ये जो ट्वीट था सुपर बाइक के बारे में ये गलत है, इससे कंटेम्प्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद इसको एग्जामिन करके डिसाइड किया कि ये दो ट्वीट्स को लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू है यहाँ पे, और इसलिए उन्होंने भूषण को कंटेम्प्ट नोटिस भेजा था। पर मेनली उन्होंने फिर एक बहुत डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट किया था जिसमें उन्होंने बोला कि देखो, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है और वो एक रिस्ट्रिक्शन होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इसके वजह से, पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो रिस्ट्रिक्शन है वो हर कोई रिस्ट्रिक्शन जो होता है हमारे बोलने पे, हमारे स्पीच पे, वो रीजनेबल होना चाहिए। वो आर्बिट्रेरी नहीं होता है, वो कोई कंप्लीट तरीके से किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं हटा सकता है। और यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक की इशू है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, जजेस भी पब्लिक सर्वेंट्स है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में फिर जाके हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका आलोचना कर रहे हैं, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये गलत ही नहीं है, ये इनफैक्ट हमारा एक हक होता है सिटीजन्स होते हुए। अब उन्होंने बोला था, उन्होंने एक तो ये आर्गुमेंट किया, फिर उन्होंने बोला कि देखो, मैंने जो ये बोला है, पहले ट्वीट जो सीजेआई अपने मोटर बाइक पे बैठे हुए, वो मैं अपने दुख को समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुनाए नहीं हो रहे, उनको डिसमिस किया जा रहा है या वो लिस्ट ही नहीं हो सकते हैं क्योंकि कोर्ट लॉकडाउन मोड में था। दूसरे ट्वीट के लिए उन्होंने बोला कि देखो, ये मेरा एक बोनाफाइड ओपिनियन, मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ जो भी चीजें हुए हैं पिछले 6 सालों में, अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संविधान के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको नहीं निभाया है। और उन्होंने फिर पूरे डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि ये कैसे हुआ। अब कोर्ट, क्योंकि ये एक सो मोटो केस था, तो कोर्ट के साइड से कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। उन्होंने एक्चुअली नोटिस दिया था अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को, पर उनसे उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुना था। उन्होंने बोला कि उनसे केस का कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद फिर उन्होंने 5 अगस्त को रिजर्व किया था जजमेंट। 5 अगस्त को दुष्यंत दवे जो है प्रशांत भूषण के वकील, उन्होंने बहुत तगड़े आर्ग्यूमेंट्स किए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आर्ग्यू किया था कि ये देखो, ये एफिडेविट में जैसे ये सब चीजें बोले, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स देखो पुराने वाले क्या क्या लिखा है। उन्होंने बोला कि कंटेम्प्ट का पावर बस कोई भी आलोचना के लिए, को रोकने के लिए नहीं यूज करना चाहिए, वो तभी यूज करना चाहिए जहां पे कोर्ट कचहरी की जो अथॉरिटी है, जो उनका जिसके वजह से लोग उनकी बात मानते हैं, उस पर अगर कोई असर हो रहा है तभी कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन यूज होना चाहिए। कोर्ट ने बैठ के ये सब कुछ सुन के उन्होंने फिर पूरे जजमेंट्स को देख के अपने जजमेंट में रीजनिंग दिया। उन्होंने बोला कि चाहे ये सही चीज हो, पर
उनका जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, वो जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या ऐसे चीज बोल के कोई सुप्रीम कोर्ट का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो स्टैंडिंग है, रेप्यूटेशन है, उसको कम कर रहा है। और उनकी और इसके वजह से इतना कम कर रहे हैं और इतने गलत तरीके से कर रहे हैं कि लोग अपने लोग कोर्ट को ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस चला जाएगा कोर्ट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टेस्ट होता है कंटेम्प्ट का ऐसे मामले में। पर कोर्ट ने ये सब देख के फिर उन्होंने बोला कि पहला ट्वीट जो सुपरबाइक के बारे में था वो टेक्निकली करेक्ट भी नहीं था क्योंकि उस टाइम भी कोर्ट्स केसेस सुन रहे थे। दूसरे ट्वीट जो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा जहाँ पे बड़ा था क्योंकि वो बस एक ही जज के बारे में नहीं था, वो पूरे इंस्टीट्यूशन के बारे में था कि पिछले 6 साल में उन्होंने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया, डेमोक्रेसी में जो तोड़फोड़ हो रहा है उसको रोक नहीं रहे थे। और ये भी कि उसमें जो पिछले 4 सीजे हैं उनका भी एक पर्टिकुलर रोल है। तो इसके बारे में कोर्ट ने बोला कि देखो कोई भी तरीके से ये सही नहीं हो सकता है, ऐसे चीज बोल के आप पूरे जो इंस्टीट्यूशन है जो डेमोक्रेसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरमाइन कर रहे हो। उन्होंने बोला था कि अगर जजेस इसके बारे में कुछ नहीं करे, अगर वो ठीक है आप कभी कभी कह सकते हैं इसको छोड़ दो, ऐसे कुछ दंडनीय अपराध को मत मान लो, पनिशमेंट मत दो, सजा मत दे दो, पर यहाँ पे क्योंकि ये इतनी सीरियस एलिगेशंस है और इतने सीरियस तरीके से डेमोक्रेसी का जो इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ बोला जा रहा है, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो और भी प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि जज जो बैठ के देख रहे हैं कि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, लोग सोचेंगे कि देखो कोर्ट के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं तो फिर उनका जो कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्यों मान ले। तो इसके वजह से उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। प्रशांत भूषण 30 साल से एडवोकेट है, उनको पता होना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। अब ये सब चीजें को लेके फिर कोर्ट ने बोला कि भूषण ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट कमिट किया है और अभी सजा उसके बारे उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। 20 अगस्त को वो बैठ के 20 अगस्त को वो प्रशांत भूषण से पहले आर्ग्यूमेंट सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 6 महीने तक जेल में सजा हो सकता है क्योंकि अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट देखें वो एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद के पावर होते हैं कंटेम्प्ट देखने के लिए। पर अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट देखेंगे तो वहां पे 6 महीने तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। यहाँ पे उससे और भी हो सकता है, वो और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट का जो में उनका जो स्टैंडिंग है, जैसे वो एडवोकेट है, वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी निकाल सकते हैं, पर शायद से वो तो नहीं देखेंगे यहाँ पे। पर मेनली वो यहाँ पे एक अपॉलॉजी डिमांड करेंगे और शायद से कुछ फाइन या भी जेल का भी सजा हो सकता है, तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए इस जजमेंट के लिए बहुत सारा आलोचना ऑलरेडी आने शुरू हुआ है। बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया है, चाहे कुछ लॉयर्स भी हैं ट्विटर पे, जैसे उन्होंने बोला कि ये गलत लग रहा है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। कुछ बहुत सारे ऑथर्स, पॉलिटिशियंस उन्होंने भी आके इसके बारे में बात की है। रामचंद्र गुहा ने बोला कि ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक डार्क डे है, एक बहुत बुरा दिन है। पुष्पेश पंत ने इसको क्रिटिसाइज किया, सीताराम येचुरी ने बोला ये फ्रीडम स्पीच के खिलाफ है, इरफान हबीब ने बोला कि अगर हम भारत के जो हिस्ट्री देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद कोर्ट्स के जो इशू में इमरजेंसी के बाद बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रशांत भूषण को क्या सजा मिलने वाला है। पर यहाँ पे मेन इशू ये है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काफी डेंजरस है। चाहे आप मान भी लो कि भूषण ने गलत चीज बोला है, उन्होंने एक्चुअली एफिडेविट में बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिए थे जिसको अभी कोर्ट ने एक्चुअली कोई एड्रेस नहीं किया था उन्होंने अपने जजमेंट में, और उन्होंने माना है कि फिर भी तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एफिडेविट भी सबमिट करोगे, बहुत चीजें दिखाओगे कि यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन कोर्ट के बारे में ये ऐसे है, फिर भी कोर्ट आपको कंटेम्प्ट में मान सकता है। तो ये काफी डेंजरस चीज है। मैं देखना पड़ेगा कि ये कैसे अफेक्ट करेगा और भी केसेस आते हुए सामने। जो भी इस केस के बारे में और भी भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में केसेस के लिए क्विंट को फॉलो करते रहिए।